नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा। आप तमाम दर्शकों का पत्रिका पॉडकास्ट में बेहद स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ विजयपुर से कांग्रेस पार्टी के विजेता रामनिवास रावत जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो जीत की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको पत्रिका की ओर से। धन्यवाद भैया। जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को माना जा रहा था कि इस बार सरकार बनेगी, टक्कर है, लेकिन हार, इसे बड़ी हार कही जाएगी, किस रूप में देखते हैं? क्या समीक्षा हुई आज पीसीसी में? लोगों ने अपनी अपनी बातें की। ज़्यादातर लोगों ने ईवीएम की बात कही। ईवीएम की बात, चुनाव में समय कम मिल पाने की बात, टिकट देरी से डिक्लेयर हो जाने की बात, ये बातें रही। आपको क्या लगता है, चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, तो आपकी नज़रों में क्या बड़े कारण लगते हैं? यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ 3 बड़े कारण कांग्रेस पार्टी की हार के, तो आप क्या कहेंगे? एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो यही है कि हमें हमेशा इलेक्शन मोड में रहना चाहिए, जो कांग्रेस नहीं रहती। कांग्रेस चुनाव जैसे ही आते हैं 5-6 महीने पहले चुनाव के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें इलेक्शन लड़ना है, जीतना है। भारतीय जनता पार्टी टॉप से लेके, मोदी से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक, बूथ अध्यक्ष तक, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। आज इलेक्शन जीता, अगले इलेक्शन की सोचने लगते हैं कैसे जीता जाए। तो अब हमें भी बदलना पड़ेगा। हमें आज से ही लगना पड़ेगा कि 2028 का इलेक्शन कैसे जीता जाए, पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसे जीता जाए, और इसके लिए क्या क्या तैयारियां की जाए, और बीजेपी के विरुद्ध जो उनकी रणनीति है उसके विरुद्ध जीतने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, किस किस दिशा में काम किया जाए, ये तय करना ही पड़ेगा। तब कहीं काम चलेगा, तब हम लड़ाई लड़ पाएंगे बीजेपी से। क्योंकि बीजेपी का काम फर्जी नाम बढ़ाने का भी है, फर्जी वोटिंग कराने का भी है, और कार्यकर्ता पैसों से भी वोट खरीदने का काम करना उनका काम है। और ईवीएम भी एक प्रमुख कारण है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। कल दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही कि डाक मतपत्र में कांग्रेस पार्टी की लीड थी, लेकिन ईवीएम में कुछ और ही परिणाम सामने आए। तो क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम टैंपरिंग संभव है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या संभव नहीं है? आप तो मुझे ये बता दो कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसमें टैंपरिंग नहीं होती? ये कैसे कह सकते हो? ईवीएम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। ईवीएम सेटिंग होती है, ऐसे नकारा नहीं जा सकता। और ईवीएम के साथ साथ जो हमने बताए, ये भी कारण इससे जुड़े हुए हैं। ईवीएम को या तो बंद कर देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। जब विकसित देशों में, अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे रसिया हो, विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? और अगर उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ईवीएम बंद नहीं करता, तो मेरी तो मांग है कि ईवीएम का वोटिंग जहाँ हो, बूथ पर ही वोटिंग ख़त्म होने के बाद लोगों के सामने तुरंत गिनती हो जाना चाहिए, और उस बूथ का प्रमाण पत्र लोगों को दे देना चाहिए। और एक प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग के पास रहे, निर्वाचन अधिकारियों के पास रहे, जिसकी टेबलिंग दूसरे दिन कर ली जाए। पिछले बार आपके साथ सिंधिया थे, लेकिन इस बार सिंधिया नहीं रहे, तो क्या इस फैक्टर को ही मानते हैं हार का एक कारण? नहीं, मैं तो नहीं मानता है इसका। इस बात की भी मांग उठ रही है कि कमलनाथ को अब पीसीसी अध्यक्ष पद में नहीं बने रहना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, कमलनाथ ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया है, और कमलनाथ को के परिश्रम को, कमलनाथ के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस के लिए उन्होंने ज़बरदस्त योगदान दिया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो इनका निर्णय है, उनसे कोई इस्तीफा नहीं मांग सकता। और उन्हें, मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। जो चूक रह गई है उनमें सुधार करके उन्हीं के नेतृत्व। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है, पार्टी ये जिम्मेदारी देती है आपको, तो क्या निभाने के लिए तैयार है? दौड़ का तो मुझे पता नहीं है, कौन दौड़ में कौन नहीं है। मतलब आप खुद तय मान रहे हैं कि आप बनेंगे? आप ही नहीं, बनाने वाले तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, पर हम दूरी थोड़ी बनाएंगे। हम क्यों नहीं बन सकते? हमें कोई कमी है क्या? थैंक यू। हम भी बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, साफ तौर पे कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टैंपरिंग संभव है, तो कहीं ना कहीं अब मांग मतपत्र से चुनाव की कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए।